हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं गुरलाल सरा आज आपके साथ आईबीपीएस आरआरबी का जो प्रीलिम एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर 2017 में, उसका 30 डेज़ का स्टडी प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने उन्हें आरआरबी को टारगेट बना कर रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जी। आप इस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करें और आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, और आपकी जो फुल फ्लेज तैयारी है वो आपकी 1 मंथ में हो जाएगी। एंड ये आरआरबी में जॉब पाने का बहुत ही सुनहरी मौका है। आप सभी को पता है अप्रॉक्सीमेटली 4700 जो ऑफिसर स्केल 1 और 2 की पोस्टें हैं, और 7300 जो ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्टें हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 हज़ार आरआरबी में पोस्टें हैं इस बार। तो आपको जो प्रीलिम होने जा रहा है उसमें आप सभी को पता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। एंड आप इसमें 100% अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बना सकते हो इस प्लान के अकॉर्डिंग। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्हों बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो एंड उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें और आराम से वो जो 80 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है उसमें 60+ मार्क्स लेके जाएं। तो आप सभी को पता है ये उसमें क्वांट और रीजनिंग आ रही है। इस बार सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया गया है आईबीपीएस द्वारा। इंग्लिश जो कि 30 मार्क्स की आती थी उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह पर जैसे पहले क्वांट और रीजनिंग होती थी उसमें 35 मार्क्स होते थे, और इस बार उन्हें 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स कर दिए गए हैं, और टोटल 80 मार्क्स हैं और 80 क्वेश्चन है, और जो टाइम है वो 45 मिनट का कर दिया गया। मीन्स आपको पौने घंटे में आपको पेपर कवर करना है अपना। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो ईज़िली क्रैक कर सकते हो। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2015 में मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने एक अपना स्टडी प्लान बनाया था, जो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो मेरा खुद का स्टडी प्लान बनाया हुआ है। वो 1 मंथ में मैंने एसबीआई पीओ की तैयारी की थी, प्रीलिम और मेंस की, और राइट हैंड से मैं काम करता हूँ। राइट हैंड फ्रैक्चर होने की वजह से मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, जितनी भी होती करता था। मींस बट अकॉर्डिंग टू प्लान करता था, और मेरा आराम से जो प्रीलिम और मेंस आराम से पास हो गया था, और इंटरव्यू भी क्रैक हो गई थी, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर एसबीआई में जॉब की है। तो अभी मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा स्टडी प्लान्स में आपको 1 डे में 7 आवर की स्टडी करनी है। ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, ज़्यादा माइंड पर आपने स्ट्रेस नहीं डालना, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, आराम से स्टडी करनी है, और पूरा कूल होकर, गर्मियों के टाइम में आप पूरा कूल होकर एसी वगैरह में बैठकर या कूलर वगैरह में ठंडे होकर स्टडी करना, ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस मत डालना, ठीक है। इसमें आपको डेली के 7 आवर की स्टडी करनी है, जिसमें 3 आवर आपको क्वांट को देने हैं, 2 आवर आपको रीजनिंग को देनी है, 1 आवर आपने डेली का रिवीजन करना है। रिवीजन कौन सी करनी है? जो आपने इन 5 आवर में स्टडी की हुई है वो आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक डेली का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। वो किसी भी आप बुक से उठा रहे हो, मार्केट में बहुत बुक्स आई हुई हैं। अगर आप पुरानी भी उठाते हो, जिसमें 35 का भी पैटर्न बनाया हुआ है, वो आप ये मत सोचो वो बुक्स भी बेकार हैं। वो बुक्स बेकार नहीं है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड लेकर आएगी। तो आपने जो आप अगर मार्केट में बुक्स नहीं आई तो उस बुक से भी आपने उठा लेना है, जो आपके ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं बुक्स, ठीक है। तो आपने चैप्टर वाइज, चैप्टर लाइक एज आपने अगर फर्स्ट डे आपने मान लो या सेकंड डे आपने कोई मैथमेटिक्स में परसेंटेज का टॉप किया, तो आप ऐसी एक बुक रखो, जो कोई भी पुरानी उठा लो, पीओ की या क्लैरिकल की, तो उसमें आप सभी परसेंटेज के क्वेश्चन करो।
पहले आपने क्या करना है, इन 3 आवर में अपना टॉपिक क्लियर करना है। और बहुत बुक्स आती है, इसमें आपने अपने टॉपिक को क्लियर करना और अलग अलग उसके वेव्स के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपने वो 1 आवर में आपने बुक्स में उठाना है और बुक्स में जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन है वो वाले करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं डे 1। जो हमारा जो 30 डेज़ का प्लान है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली हमने 1 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें आपने अपने सारे टॉपिक को रिवाइज़ करना है और सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना है, उसका अपनी बेसिक क्लियर करना है और साथ में मॉक टेस्ट भी देने हैं। उसके बाद लास्ट में 9 डे आपने डेली के कम से कम एक दिन के 10 मॉक टेस्ट करने हैं। 80 मार्क्स से करना है। बहुत मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। बुक्स उठा लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उठा लो। बहुत कंपनीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आजकल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और आपने जो डे फर्स्ट में क्या करना है, मैथमेटिक्स में आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है अपनी। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये वाला आपने डे फर्स्ट में करना है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग करनी है और कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न की अकॉर्डिंग करना है। एंड मैं वो वाली वीडियो इसके कार्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी उसको देख लेना। न्यू पैटर्न अगर आप बच्चों को नहीं पता, ओल्ड पैटर्न नहीं चल रहा है, न्यू पैटर्न आ चुका है, वो आप ट्राई करना, उसके क्वेश्चन आप ट्राई करना। डे 2 में आपने HCF LCM ये वाला टॉपिक करना है। रीजनिंग में मिसिंग सीरीज करनी है, तो आपने क्वेश्चन ट्राई करना है कम से कम एक टॉपिक का 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये नहीं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपका टॉपिक ख़त्म, जैसे सर ने बोला था, गुरलाल सर ने बोला था 20 क्वेश्चन कर लिए, मींस आपने ये टॉपिक बोला था सर ने, टॉपिक हो गया हमारा, क्वेश्चन किए 20, तो आपकी एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? ऐसी एक्यूरेसी नहीं आने वाली आपकी। 100 से 150 से आपने 150 क्वेश्चंस करने हैं। डे 3 डे में आपने नंबर सिस्टम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। और रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशन कवर करना है। ब्लड रिलेशन आपने स्टेटमेंट वाला ब्लड रिलेशन भी करना है और सिंबल्स वाला भी ब्लड रिलेशन करना है, आपने दोनों वाले ब्लड रिलेशन करना है। डे 4 में आपने रेशियो प्रपोर्शन के सम करने हैं और ये सेलोजम भी आपने ट्राई करना है और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं नॉर्मल क्वेश्चन उठा लो, कोई बुक्स पढ़ाई पड़ी हो, नॉर्मल क्वेश्चन उठा लो, वो वाले कर लो, वो वाले नहीं, न्यू पैटर्न के करने हैं और अच्छे से करने हैं आपने। डे 5वें दिन में आपने क्या करना है, आपने एवरेज कवर करनी है। एवरेज और रीजनिंग में एनालॉजी, चेयर वाले टॉपिक आपने कवर करने हैं, ठीक है। 6 डे में आपने परसेंटेज, मैथमेटिक्स में आपने क्या करना है, परसेंटेज करना है। और रीजनिंग में आपने इनपुट आउटपुट एनालिस्ट, इनपुट आउटपुट आपने करना है, क्योंकि आपको पता है 40 मार्क्स के दोनों आएंगे, तो टॉपिक सारे ही कवर करेगा इस बार। IBPS सारे टॉपिक कवर करेगा, कोई मत टॉपिक छोड़कर मत जाना। जैसे जो लास्ट में जो एग्ज़ाम हुए उसके एनालिस्ट में आपने देखा होगा कभी कोई टॉपिक आता है, कभी कोई नहीं टॉपिक आता, मगर इस बार न्यू पैटर्न है, न्यू स्टाइल है, तो आपने सभी टॉपिक अपने क्लियर करके जाने हैं। डे 7वें दिन में आपने क्या करना है, नंबर्स एंड एजेस एंड रीजनिंग में इनक्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8th डे में आपने करना है, मैथमेटिक्स में आपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन मेनली करने हैं 2 साल और 3 साल का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस निकालते हैं। रीजनिंग में आपने डायरेक्शन सेंस करना है। डायरेक्शन सेंस आपने करना है परपेंडिकुलर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, परपेंडिकुलर निकालो, तो भी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट वाला आपने करना है। 9th डे में आपने टाइम एंड वर्क करना है। टाइम एंड वर्क की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वीडियो डाली हुई हैं, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, बुक्स से भी ट्राई कर सकते हो। डेली का आपने 3 आवर का मैथ करना ही करना है, कहाँ मर्जी से करो, अपना टॉपिक क्लियर करो, यूट्यूब से करो, बुक्स से करो, किसी टीचर से करो, किसी से भी करो, मगर टॉपिक क्लियर करना है आपने। रैंकिंग आपने करना है रीजनिंग में, रैंकिंग, नंबर रैंकिंग, जैसे 2 बच्चे बीच में बैठे हैं, उसके नेक्स्ट का रैंक क्या होगा, जहाँ ऊपर से नीचे का रैंक क्या होगा। तो अगर कोई बच्चा अपनी जगह चेंज कर लेता है तो उसका रैंक क्या होगा। उसके बाद डे 10th में आपने मैथमेटिक्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस होता है, स्पीड जैसे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। और रीजनिंग में आपने क्रिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आते हैं, ये वाले करने हैं।
एग्ज़ाम कभी मुश्किल नहीं आता, सिर्फ अपना विश्वास होता है। मैथमेटिक ने आपने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करना है। कोई भी चैप्टर यहाँ पर छूट नहीं रहा, सारे चैप्टर मैंने डाले हुए हैं और सभी आपने भी सभी चैप्टर करने हैं। रीजनिंग में आपने फिर वो क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। 12th डे में आपने मैथमेटिक्स में मिक्सचर और एलिगेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। दूध और पानी का मिक्सचर ये वाला बहुत टॉपिक आता है, और आजकल सोडियम वगैरह ये वाला मिक्सचर आने लगा है स्टेटमेंट में, वर्ड सोडियम वगैरह यूज़ करने लगे हैं, पहले पानी और दूध का मिक्सचर आता था। पजल आपने सिटिंग अरेंजमेंट में वो कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकती है, फ्लोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने जैसे 3 बंदे बार को फेस करके बैठे, 5 अंदर को फेस करके बैठे, 8 बंदे बैठे हैं, 8 के 8 अंदर को फेस करके बैठे हैं, सेंटर को फेस करके बैठे हैं। और ऐसा भी और इसका जो हाई लेवल का आता है वो आता है, जैसे आप लगा लो 8 बंदे बैठे हैं, या 8 बंदे एक लाइन में बैठे हैं, 6 बंदे बैठे हैं, उनको क्या पसंद है, उसको क्या 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 उसका प्रोफेशन है, क्या उसको लेक्चर्स लगाते हैं, कौन से एरिया में जाते हैं, वो सभी मिक्सचर आते हैं जीवन। मैथमेटिक्स में आपने 13 डे में आपने प्रोबेबिलिटी करनी है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर रीजनिंग में आपने टेबलर करना है, जैसे अरेंजमेंट, जैसे एक टेबल बना होगा तो वहाँ पर जैसे मान लो वो बोल देगा एक ये इस कोने में है, इस कोने में बंदा बैठा है, इस कोने में बंदा बैठा है, इस कोने में बंदा बैठा है, और 4 इधर, 8 बंदे बैठ के, तो 8 बंदों को हमने बैठाना है, उसकी जगह दिलवानी उनको। उसके बाद 14 डेथ में आपने मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। पजल्स में आपने क्या करना है, फ्लोर अरेंजमेंट, जैसे मैंने आपको पीछे बता के गया हूँ, अरेंजमेंट में फ्लोर अरेंजमेंट भी आता है, या सिटिंग अरेंजमेंट में आपने एक फ्लोर पर फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तो आपने वो वाला देखना है फ्लोर की, ठीक है। फ्लोर बिल्डिंग अरेंजमेंट आपने करना है, ये वाला स्टेटमेंट। 15 डे में आपने डाटा इंटरप्रेशन इस बार आपको पता है 40 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स आ रहा है, उसमें कम से कम 15 से 20 मार्क्स जो कि डाटा इंटरप्रेशन DI से आएंगे। DI में कौन सा कवर होता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्सचर ग्राफ आजकल बहुत आने वाला आता है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला ग्राफ बहुत आता है। और रीजनिंग में प्रैक्टिस, जितनी भी प्रैक्टिस हो सके, पीछे मान लो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, आपको रैंकिंग में प्रॉब्लम है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करो। 16 डे में आपने क्या करना है, डाटा इंटरप्रेशन आपने करना है, वो भी जो सैम बता के गया हूँ। आप कोशिश करना ज़्यादा मिक्सचर करना, और एक जो DI आता है, जैसे मान लो आ गया आपने टेबल दिया गया, उसमें परसेंटेज दी गई बच्चों की, ऊपर मान लो उसने बोल दिया हिस्ट्री के 80 मार्क्स है मैक्सिमम, नीचे परसेंटेज दी गई राम या श्याम या स्टूडेंट 1 2 ने 40 मार्क्स लाए या 40% मार्क्स ले, ऐसे वाले क्वेश्चन रीजनिंग में आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना आपने रीजनिंग में। 70th डे में आपने क्या करना है, पहले 3 चैप्टर जो पहले मैं 3 चैप्टर बता के गया हूँ, वो वाले आपने पहले 3 दिनों में चैप्टर करने हैं, और रीजनिंग में आपने उस दोनों की प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपने मैंने बताया था जे वाले तो काम है 5 आवर का, साथ में जो 2 आवर बचेंगे वो भी आपने रिवीजन और डेली का 1 आवर प्रैक्टिस पर लगाना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जैसे किसी बुक्स में से क्वेश्चन आए जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो वाले, और क्वेश्चन सारे करने हैं आपने, कैट मैट की बुक से भी अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। 18 डे में आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट 3 चैप्टर आपने करने हैं, ट्राई करनी है, और रीजनिंग में भी आपने प्रैक्टिस ही करना है नेक्स्ट 3 चैप्टर 4 से 6। इसके बाद आप बात करें तो 19 डे में आपने नेक्स्ट चैप्टर और करने हैं, 3 चैप्टर जैसे लिखे हुए हैं 7th 8th और 9th, और रीजनिंग में भी आपने 7th 8th और 9th चैप्टर करना है। 20th डे में आपने नेक्स्ट 3 चैप्टर करने हैं, और आपने रीजनिंग में 10th चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसकी आराम से प्रैक्टिस करना, और ये होगा सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर होगा, बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। 21st डे में आपने 12th चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, जैसे बोला हुआ है, और इधर आपने 2 चैप्टर्स रह गए मैथमेटिक्स के, वो वाले प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने, और आराम से करनी है, ठीक है, माइंड पर स्ट्रेस नहीं डालना आपने। 22 से 30 ये 9th डे, 9 दिन का समय है आपके पास, इसमें आपने डेली के 10 टेस्ट करने हैं, डेली के 10 टेस्ट मान लो आपके कितने टाइम में हो जाएंगे, आपका 9 टेस्ट में डेली के 15 मिनट बच गए आपके,
तो आपके 135 मिनट सीधे सीधे बच रहे हैं, 2.25 घंटे आपके सीधे सीधे बच रहे हैं। और टाइम आपका कौन सा लगा, 6.25 आर्क लगे, 6.25 आर्क लगे। उसके बाद आपने जो टाइम बचेगा 15-15 मिनट, आपको मान लो आपने 10 करनी है, 10 करनी है आपको, 10 आर का चाहिए टाइम। 10 आर में आपके 15-15 मिनट बच रहे हैं, 150 मिनट बच रहा है आपका, 2.5 घंटे सीधे बच रहे हैं। उस 2.5 आर में आपने 10 के 10 टेस्ट को एनालाइज करना है, कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर पेशी है, ज़्यादा टाइम लगाना है। ये नहीं सर ने बोल दिया था 7-8 आर लगाने हैं, सर लगा दिए, चलो काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं जॉब मिलने वाली आपको। और पूरे 90 टेस्ट करनी है आपने, और उसके साथ आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी का पता चलेगा। और बैंकिंग में आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है, और जो बैंकिंग की पे है बहुत बड़ी ज़्यादा पे हो रही है। जैसे आप मान लो आप अगर शेड्यूल कास्ट हो, SC BC से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी से, तो आप दो साल के बाद आप एलिजिबल हो ऑफिसर बनने के लिए। जैसे मान लो आपको ऑफिस असिस्टेंट लग गया, क्लरिकल लग गया, तो आप एलिजिबल हो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए 2 साल के बाद। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन आपको पता है बैंकिंग में बहुत जॉब्स आने वाली हैं आगे भी, और प्रमोशन 100% होती है, और पे भी बहुत अच्छी होती है। और बाकी रही बात जिसकी 30-30 दिन में आपने जितनी भी कापी काली होती है उसकी कापी को काली करना है, और अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आप मारे जाओगे। और अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर कर लेते हो, नेक्स्ट जब आप मेन की तैयारी करोगे, आपको ये दोनों जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इनके आपको बेसिक नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा ही जो अपने बाकी टाइम अपना उधर यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, GK है, उसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, और इसके ओनली मॉक टेस्ट ही दे सकते हो। अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो और अपने विश्वास के साथ फॉलो करते हो, तो आपका RRB 2017 वाला आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट्स के अंदर लिखना मत भूलिए। एंड एक बंदे का विश्वास, एक इंसान का विश्वास उसको टॉप पर लेके जा सकता है, और एक बंदे की नेगेटिविटी टॉप से बॉटम तक लेके जा सकती है। ये ध्यान रखना, जो भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं इस संसार में, जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं, वो कोई छोटे होते सक्सेसफुल नहीं थे। ये नहीं उनका जन्म हुआ वो सक्सेसफुल का उन पर टैग लगा हुआ था कि वो सक्सेसफुल ही हैं। सक्सेसफुल बंदा अपनी खुद की मेहनत से होता है। ये नहीं होता घर वालों के पास पैसे बहुत हैं। मान लो आपके पापा मम्मी के पास पैसे बहुत है, आपकी जो प्रॉपर्टी बहुत है, तो आप वो सक्सेस नहीं होते। अगर आप खुद मेहनत करो, खुद पर डिपेंड हो, अपने खर्चे खुद निकालो, और खुद एक दुनिया के लिए आप खुद एक मिसाल बनो, वो सक्सेसफुल होता है। जॉब लगोगे, आपके माँ बाप का भी सिर ऊँचा होगा। ये कोई नहीं बोलेगा भी उनका लड़का उनकी लड़की तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पर ही बैठे हैं, डिपेंडेंट हैं, और आप तो कुछ करने जोगे नहीं। तो आप प्लीज़ आपने मेंटल पीस बना कर रखना है, और नेगेटिविटी नहीं लेके आनी। नेगेटिविटी लेके आए RRB आपका नहीं निकलेगा। पॉजिटिविटी लेके आओगे तो आपका RRB आराम से क्लियर हो जाएगा। और इस बार जो प्रीलियम है उसको क्रैक करना बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, और आप अभी करोगे, मेन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन में आप तीनों सब्जेक्ट पर आराम से जोर लगा सकते हो। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है IBPS की, और न्यू पैटर्न है, आप आराम से फॉलो करो और कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।